ऐसी ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन जो प्रियतम के हृदय में प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो द्रुम सो लिपटे बेल करत पिया हिया में रस को संचारी। ऐसा ये वृंदावन है। ऐसी सुंदरता विश्व में कहीं नहीं है कि जिसको देखने से प्रेम बढ़ता हो। यहां तो रूप देखने से प्रेम बढ़ेगा, वो भी प्रेम तो नहीं बढ़ेगा, काम वासना बढ़ेगी। लेकिन ये दिव्य वृंदावन है। इसका रूप का दे दे परस सुखद अंगन सरसावती रस त्रिविध बिहारी। यहाँ की हवा शीतल मंद सुगंध वृंदावन की। ये मैं वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लीला चल रही है कि प्रिया प्रीतम गलबैया दिए सखियों के साथ में वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वन विहार हो रहा है। तो दे दे परस सुखद अंग अंगन और सरसावती रस त्रिविध बिहारी। 3 प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंध। तो शीतल मंद सुगंध हवा तो सब जगह चलती है। आजकल शीतल हवा है और धीरे धीरे बहने वाली हवा है, और थोड़ा इत्र छिड़क दो तो सुगंधित भी हो जाती है। तो शीतल मंद सुगंध हवाएं तो आपने बहुत बार ले ली हैं, लेकिन सुख का एहसास तो होता है। लेकिन वृंदावन की जो शीतल मंद सुगंध हवा है वो करती क्या है? तो कहा कि दे दे परस सुखद अंग अंगन। प्रिया प्रीतम के शरीर में जब स्पर्श करती है शीतल मंद सुगंध हवा तो क्या होती है? सरसावती रस, पूरे शरीर में रस का बाढ़ आ जाती है। रस उद्दीपन होने लग जाता है, प्रेम का उद्दीपन होने लग जाता है हवा के स्पर्श करते ही। और मोर पपीहा कोकिल कलरव। आपने बहुत बार मोर को कुहकते देखा, पपीहा को पीऊ पीऊ करते सुना, कोकिल को भी कुहू कुहू करते सुना। लेकिन वृंदावन के जो मोर पपीहा कोकिल आदि हैं, ये कैसे? मोर पपीहा कोकिल कलरव और तन मन अतन करे विस्तारी। तन मन में प्रेम का विस्तार कर देता है। ऐसी बोली है वृंदावन के वृक्षों की, पक्षियों की। आप वृंदावन के कोयल की कुहू कुहू सुनेंगे, पपीहे की प्यू प्यू सुनेंगे, तो उसी समय राधा कृष्ण का विरह व्यापने लगेगा। आवाज सुनी कोयल की और विरह व्यापा राधा माधव का। ऐसी पावर है वहां की पक्षियों की भी आवाजों में। का मोर पपीहा कोकिल कलरव तन मन अतन करे विस्तार। और फूलन पे रस लोभी मधुकर बरबस करत अनंग पुजारी। फूलों के ऊपर जो भंवरे मंडरा रहे हैं उनको देखते ही वहां के जो वृक्ष भ्रमर है वो गुनगुनाते हैं, उसमें राधा राधा की स्वर गूंजते हैं। फूलन पे रस लोभी मधुकर बरबस करत अनंग पुजारी। भंवरे फूलों पे मंडरा रहे हैं, कुछ भंवरे फूलों पर बैठे हैं, कुछ भंवरे फूलों का मकरंद रस स्वादन कर रहे हैं। ये दृश्य कैसा विचित्र है। यदि कोई व्यक्ति इस दृश्य को देख ले, वृंदावन के पुष्प पर भंवरा मंडरा रहा है, बैठा रहा मकरंद रस पान कर रहा है, ये भी कोई देख ले, इतने में उसको राधा माधव से प्रेम हो जाएगा। मैं राधा माधव को देखा नहीं, राधा माधव की कोई बात सुनी नहीं, केवल भंवरे को देख लिए रसपान करते हुए, इतने में राधा माधव से प्रेम हो जाएगा। क्या दुनिया में कहीं ऐसी सुंदरता है कि देखे सुंदरता वो और प्रेम घर वालों से हो जाए? ऐसा कोई सुंदर दृश्य है? पति पत्नी की नहीं बनती, उसको देख लो दृश्य को, सुंदर पहाड़ी, सुंदर दृश्य, झरने बह रहे हैं, नहीं होगा। तो कहा कि फूलन पे रस लोभी मधुकर बरबस करत अनंग पुजारी। प्रेम का पुजारी बन जाता व्यक्ति। और आगे कहा कि मैना पड़ती केली कहानी सुप्त मनोज जगावन हारी। मैना पड़ती केली कहानी। मैना किसको बोलते हैं? तोते की घरवाली को, तोतनी को। तो मैना मनुष्य की तरह बोलती है और क्या करती है? मैना पड़ती केली कहानी, अर्थात प्रिया प्रीतम का रस विलास वो सुनाती है गा गा करके।
और उसको सुनते ही सुप्त मनोज जगावन आ रही, सोया हुआ प्रेम भी जग जाता है। और लखी शोभा ऋतुराज बसंत ही, वहां 12 महीने बसंत का मौसम रहता है। लख शोभा ऋतुराज बसंत ही, लेत हिलोरे रसिक बिहारी। वृक्षों पर छाई बसंत ऋतु को देखते ही श्याम सुंदर का हृदय प्रेम की हिलोरे हृदय में होती है। और कुंद प्रिया श्री धाम रंगीलो, कुंद प्रिया सखी कहती हैं ये धाम ऐसा रंगीलो है, यहाँ का कण कण रस उद्दीपनकारी, यहाँ का कण कण वृंदावन का प्रेम का रस का उद्दीपन करने वाला है। इसलिए प्रतिदिन आंख बंद करके वृंदावन का चिंतन कीजिए। कैसा है वो वृंदावन? पढ़िए एक ग्रंथ जिसका नाम है सुन सखी प्रेम नगर की बात। इस ग्रंथ को सुनो और पढ़ो, देखो कैसा वृंदावन। उसी के आधार पर आंख बंद करके प्रतिदिन वृंदावन का चिंतन कीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही राधा माधव से प्रेम हो जाएगा। वृंदावन का चिंतन करने से राधा कृष्ण से प्रेम है।